इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टैक्सोनॉमी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? उन प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं जो क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। क्लासिफिकेशन जैसे आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे, प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ोगे, तो उनमें क्या होगा, उनके सभी का क्लासिफिकेशन दिया होगा। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? उन प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब एक सीक्वेंस में उसका क्या करना, अरेंजमेंट करना, सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज। नॉर्मस का मतलब होता है लॉ, मतलब किसी चीज़ का अरेंजमेंट करना, मतलब एक सिस्टम से किसी चीज़ को अरेंज करना। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? एक मतलब किसी सिस्टम से सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को अरेंज करना, लॉ के अकॉर्डिंग, यानी नियमानुसार किसी चीज़ का पूरी तरीके से किसी चीज़ को नियम के अनुसार अरेंजमेंट करना। ठीक है, टैक्सोनॉमी का मतलब ये है। यहाँ पे उन प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? एपिडे कैंडोले ने दी थी। किसने दी थी? एपिडे कैंडोले ने की थी। ठीक है, अब इनमें टैक्सोनॉमी में 3 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। 3 स्टेप आते हैं। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसमें से उठाते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? मतलब अब आपके सामने कोई अननोन स्पीसीज आ जाए, कोई अननोन जीव आ जाए जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे, ठीक है, कि ये किस ग्रुप का है या किससे मैच करता है। तो सबसे पहला सिंपल सा प्रोसेस उसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए किसी अननोन स्पीसीज की, कि पहले से नोन ऑर्गेनिज्म से, मतलब 3-4 स्पीसीज उठाई जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, ठीक है, उन जीवों से उस अननोन जीव की पहचान, उसकी मैचिंग करेंगे, उसको उससे पहचान करेंगे। मतलब जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं पता, ये है क्या, ये कोई नई स्पीसीज आ गई बट आपको इसके बारे में नहीं पता है, बट यहाँ पे 3-4 स्पीसीज नहीं, इनके बारे में आपको पता है, तो अब क्या करेंगे, इन नोन स्पीसीज से, मतलब ये चारों स्पीसीज जिनको आप जानते हैं, इन चारों से इस अननोन स्पीसीज की, मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं, उससे इसकी मैचिंग करेंगे। और जिसमें से इस अननोन स्पीसीज का जिस भी नोन स्पीसीज से कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे या जिससे इसकी पहचान होगी, जिससे इसके सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी मिल रही होगी, उसमें इसको रख देंगे। देखिए वही कहा गया है, पहले से नोन ऑर्गेनिज्म से अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाता है। ये सबसे पहले से नोन ऑर्गेनिज्म, ये पहले से जिन स्पीसीज को हम जानते हैं उससे इस अननोन स्पीसीज को पहचान लेंगे। भाई इसको उठाया, ये अननोन स्पीसीज थी, ये 4 नोन स्पीसीज थी। अब हमने क्या किया, इस अननोन स्पीसीज को एक एक नोन स्पीसीज से मिलाना शुरू किया। भाई इससे नहीं मिल रहा, इससे नहीं मिल रहा, इससे नहीं, हाँ इससे मिल रहा है, अच्छा इससे मैक्सिमम कैरेक्टर मिले, तो स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज अननोन थी अब वो हमारे लिए नोन हो गई, मतलब उसके पूरी जानकारी मिल चुकी है कि वो अननोन स्पीसीज इस नोन स्पीसीज से मिल रही है, तो इस अननोन स्पीसीज को इस नॉन स्पीसीज के ग्रुप में रख दिया जाएगा। वही करते हैं, फिर उसकी किसी स्पेसिफिक टैक्सोनॉमी ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। अब अननोन स्पीसीज के बारे में जानकारी मिल गई तो उसको क्या करेंगे, अब उसको स्पेसिफिक टैक्सोनॉमी ग्रुप में शामिल कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नॉमेनक्लेचर। अब क्या हुआ, स्पीसीज को तो हम पहचान गए जो हमारे लिए अननोन थी, ठीक है, मैच करके नॉन स्पीसीज से। अब दूसरा स्टेप आता है उसको नाम दिया जाए। क्या करेंगे, अब उसको नाम देंगे। अब नाम कैसा देते हैं, इसमें किसी भी जीव का नाम, मतलब कोई भी नॉन स्पीसीज है उसका नाम जो होगा इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। भाई इंटरनेशनल रूल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका भी रीज़न जान लेते हैं। एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका का लेते हैं, आम का। जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारी जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो रीजनल लैंग्वेज में उस स्पीसीज़ का नाम अलग अलग लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए आम का कोई कुछ और कहेगा, किसी शहर में कुछ और कहते होंगे, किसी शहर में कुछ और कहते होंगे, किसी कंट्री में कुछ और कहते होंगे, तो अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। अब मान लीजिए कोई फॉरेन में बैठा है, जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया से बैठा है, अब आम के बारे में डिस्कस कर रहा है और आप यहाँ से आम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उस स्पीसीज़ का नाम ले रहे हैं, तो क्या कभी आप एक दूसरे को बता पाएंगे कि आप एक ही स्पीसीज़ के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं?
नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए जिसके थ्रू क्या गया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका नाम दिया गया कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं तो उस स्पीसीज़ का नाम सेम लिया जाएगा, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, या जापान में हो, या इंडिया में हो। अगर आप आम को कहेंगे तो क्या कहेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। क्या कहेंगे, मैंजीफेरा इंडिका। अगर अब आपसे आम के बारे में डिस्कस किया जाए या आम की स्पीसीज़ के बारे में पूछा तो उसका एक ही नाम लिया जाएगा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी लोग कहेंगे, और वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। समझ में आया? इसीलिए इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो किया जाता है ताकि किसी भी कंट्री में जाया जाए तो उस स्पीसीज़ का नाम सेम होना चाहिए, एक होना चाहिए, जिससे हर उसके बारे में आसानी से डिस्कस किया जा सके, इंफॉर्मेशन जुटाई जा सके। अब लास्ट आता है क्लासिफिकेशन। अब क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले उस अननोन स्पीसीज़ को पहचान भी लिया, उसका नाम भी रख दिया, अब उसको स्पेसिफिक ग्रुप में रखने की बारी आती है, उसको किसी क्लास में रखा जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी जीव को ईजिली से दिखने वाले कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर ग्रुप में रखा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई जीव था या कोई स्पीसीज थी, अब उसके जो कैरेक्टर्स किसी अन्य स्पीसीज से मिल रहे होंगे, कि मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे डॉगी है, वो किस में आता है, मैमेलिया में आता है। अब डॉगी के जो कैरेक्टर्स हैं, कुत्ते के कैरेक्टर्स हैं, मैमेलिया ग्रुप से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं, मैमेलिया ग्रुप से मिल रहे हैं। तो कितना आसान हो गया, अब उस डॉगी को उठा करके, उस कुत्ते को उठा के किस में रख दिया हमने, मैमेलिया ग्रुप में उठा के रख दिया। ठीक है, तो क्या बोला, इसमें किसी जीव को उस जीव किया था हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले, कुत्ता। अब उस कुत्ते के कैरेक्टर्स हमें किससे दिख रहे थे, मैमेलिया ग्रुप से मिले थे, तो हमने क्या किया, उस ग्रुप में उठा के मैमेलिया ग्रुप में रख दिया। इसमें किसी जीव को इजली से, मतलब कोई भी जीव है जिस ग्रुप से उसके सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स मिल रहे होंगे उस ग्रुप में उठा के रख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने डॉगी लिया, कुत्ता लिया, कुत्ते के कैरेक्टर्स हमें मैमेलिया ग्रुप से मिल रहे थे, तो हमने उस कुत्ते को उठा के किस में रख दिया, मैमेलिया ग्रुप में रख दिया। ठीक है।